तुझे पता है क्या गोलू? यही कि जिस तरह भगवान श्री विष्णु जी, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार लेकर आए थे, उसी तरह इस कलयुग में भगवान संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के रूप में आए हैं। अच्छा, लेकिन कैसे पता चला कि ये ही भगवान के अवतार हैं? अरे जिस तरह भगवान श्री विष्णु जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी ने तत्व ज्ञान देकर अपने समर्पित शरणागत भक्त सेवकों को जीव, आत्मा और परमात्मा तीनों का अलग अलग बातचीत सहित साक्षात दर्शन कराया था, विराट परमेश्वर का दर्शन कराया था, ठीक उसी तरह वर्तमान में संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने भी अपने समर्पित शरणागत भक्त सेवकों को कराया है। अच्छा, लेकिन हम लोगों ने तो नहीं किया है, और जिन्होंने किया है उनको क्या लाभ मिलेगा? अरे तू कैसी बातें करता है? भगवान इस सृष्टि का सर्वोच्च सत्ता शक्ति है। जब यह सृष्टि नहीं था तब भी वह था, और जब यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी तब भी वह रहने वाला है। हमारे जैसे जीवों को मोक्ष देने दिलाने वाला है वह, जिसके लिए हम सबको मनुष्य का शरीर मिला है। इससे महान कोई उपलब्धि नहीं है मेरे दोस्त। कैसी उपलब्धि? हम लोगों को तो कोई ज्ञान नहीं मिला है, फिर हमें क्या फायदा होगा? अरे तू तो मूर्खों जैसी बातें करता है। अरे हम लोगों ने समय रहते ही जान गए ना कि ये भगवान के अवतार हैं, और तूने रामायण गीता पढ़कर जाना है ना कि श्री राम और श्री कृष्ण भगवान के अवतार थे, है कि नहीं? इससे तुझे क्या लाभ मिला? भक्ति करने का अवसर मिला बस। लेकिन आज तो उनसे ज्ञान लेने वाले लोग साक्षात तेरे सामने हैं। वे ये बता रहे हैं कि ये भगवान के अवतार हैं, और अगर हम इनके प्रति समर्पित शरणागत होकर इनकी भक्ति सेवा करेंगे तो हमें भी मोक्ष मिल सकता है। इतनी बड़ी उपलब्धि मिलेगी जिसकी बराबर पूरे सृष्टि में दूसरा कुछ नहीं। बात तो तेरा सही है गोलू, परंतु। फिर परंतु? हाँ यार, मेरा कहने का मतलब था कि अब भगवान तो चले गए ना, फिर हम किसके प्रति समर्पित शरणागत होंगे? इसके लिए कहाँ जाएंगे? अरे बुद्धू, भगवान धरती में आए हैं धर्म संस्थापन करने के लिए, और उन्होंने अपने भक्त सेवकों के हृदय में धर्म संस्थापन किया है, और इतना बड़ा आश्रम बनाकर गए हैं। उन्हीं के पास चलना चाहिए, हमें भी वो मार्ग दिखाएंगे। हाँ, तूने सही कहा। हमारे पोस्ट में रतन चाचा है ना, वो भी तो उनके ही भक्त हैं, फिर लोग उनको महात्मा भी कहते हैं। चलो उनके पास। नहीं भोंदू, सावधान होने की जरूरत है। वे तो अपने घर में परिवार के साथ रहते हैं, उन्होंने अपने हृदय में धर्म को नहीं धारण किया है। उनके हृदय में तो उनका बेटा है, बेटी है, पत्नी है। वे हमें भरमा देंगे उनके पास नहीं जाना। हमें तो वहां जाना है जहां भगवान ने अपना आश्रम घोषित किया है, और जहां के भक्त सेवक लोगों ने अपने हृदय में भगवान का आदेश विधान को धारण किया है। ऐसे लोग हमें सच्चा मार्ग बताएंगे, या फिर हमें उन्हीं के साथ हो जाना चाहिए। क्यों? सही कहा ना? बिल्कुल तूने सही कहा यार। कौन क्या कर रहा है ये तो हमको दिख ही रहा है। चलो हम लोग भी वही चलते हैं। पुरुषोत्तम धाम आश्रम बाराबंकी के सिद्धौर में है। मैं तो वही जाकर भक्ति सेवा करूंगा। मैं भी तेरे साथ चलूंगा। ठीक है, चल।